जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर आती हैं तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है, आप मुझे विस्तार से बताइए। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब माँ लक्ष्मी पूछती हैं, हे प्रभु, यह कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। फिर भगवान हरि कहते हैं, देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सभी सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे और आपका कल्याण होगा, क्योंकि भगवान श्री हरि प्रभु विष्णु की बातें हैं ही इतनी कल्याणकारी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुने। हे माता लक्ष्मी, नारायण आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा हूँ, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और उन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, एक देश में सुरेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपाली था। वह अत्यंत गरीब घर से जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत से जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को ज्यादा करने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन का लालच होता ही ऐसा ही है, चाहे किसी के पास कितने भी पैसे हो जाएं, लेकिन उसका मन नहीं करता, वह हमेशा लालच करता रहता है। सुरेश अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जो कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना वृद्धि हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और मेहनतों की सेवा में लगाया करता था। पहले उसकी कि ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुरेश के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुरेश ने द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बहुत ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से
सुरेश का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु मुस्कुराए और कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त भाव वाले पुरुष कहीं कम ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुरेश का हृदय खिल उठता है। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द ही नहीं थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर आप जैसे संत की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुरेश उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले आया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुरेश ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाइयां बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुरेश उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में सुरेश ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन की तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उनमें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। वैसे भी खाली हाथ ही तो आए हैं और खाली हाथ ही तो जाना है, तो फिर लालच किस बात का? फिर कुछ समय के पश्चात सुरेश ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो ये लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 सोने की मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी हो जाती है। अब ये कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुरेश की आंखें जाग रही थीं। यह सारी बातें उसकी पत्नी रूपाली ने भी सुन ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद में अड़ रही। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हुए हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो हम अपनी खूब सेवा करवा ली, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना होगा। तब सुरेश कहता है, रूपाली, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह मर जाए। वैसे भी ये अब अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा हमारे यहाँ पधारे हैं और जो बात आपसे गुप्त रखनी चाहिए, सबसे गुप्त रखनी चाहिए, उसे ही आपको बता दी। तब सुरेश कहता है, ठीक है। अब दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी,
अत्यंत लोभ के धर्म को हरा दिया। सुरेश ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से रोकना शुरू किया, लेकिन लोभ के हाथों से दबा दिया। तभी सुरेश और रूपाली ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरें को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा सुरेश और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुरेश का दिल घबरा रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला होता जा रहा था, लेकिन महात्मा को बात की कोई खबर नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुरेश ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनकी जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मंद मुस्कुराते हुए के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान। इतना कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे सुरेश के सिर से एक भारी बोझ झट गया था। उसे ऐसा लग रहा था महात्मा के जाने के साथ उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुरेश का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात्कार दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने इस मंदिर के मुख्य रसोइयों को बुलाकर कहा, यहाँ दर हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए दान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताइए कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्चा हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए कहा कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। महात्मा ने कहा, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों की आयोजन करो। यह कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बहुत ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया गया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं। उनके जितने पास धन की कोई कमी नहीं है। वह व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो गया था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्के को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो।
उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्दी से जल्दी टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसके बार बार अपनी आंखें मल मल कर देखा, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस महात्मा को कुछ ही देर में रसोइयों को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें ऐसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो। आत्महत्या सबसे बहुत दंडनीय कर्म है। यह तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद हो गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। अब जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांति थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, वह महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुरेश के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुरेश ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा रहा था। उसके पैर धरती पर नहीं रुक रहे थे। उसके बालक का नामकरण संस्कार बहुत ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव में के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन सुरेश ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम कमल रखा गया। कमल में बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम आगे लेकर जाएगा। सुरेश ये सुनकर फूला ना समाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए और शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। सुरेश ये देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी-कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती, तो उसके दिल में चुभन होती थी और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छाया जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होते रहते थे और मन ही मन कहता था कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं था। उसने स्वर्ण की 500 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब सुरेश इस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई रखी हुई थी, उस संदूक में पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय गुजरता गया और कमल 20 वर्ष का हो गया। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और कमल के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुरेश अपनी पत्नी रूपाली और बेटे कमल के साथ
दवाइयों के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां सुरेश को पता चला कि उनके बेटे कमल का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता है और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुरेश बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि कमल उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुरेश का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु कमल के इस स्वभाव का कारण उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय कमल भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक वृद्ध आदमी उसे रोता हुआ मिला। जब कमल ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह वृद्ध आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूँ, कहने हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। अब कमल कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस वृद्ध व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से कमल की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। तब कमल कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस वृद्ध व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर कमल ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप मुझे बताइए। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस वृद्ध व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। कमल फिर से कुछ देर के लिए चुप हो रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से न कहीं संग्रह करके लेके आता हूँ। तब वृद्ध आदमी ने कहा, बेटा यही पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय कमल भागते हुए वापस सराय में आ गया। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति से विश्वास दिला दिया था कि इस बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब कमल का रास्ता साफ हो गया था। उसे संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधक बांध दिया था। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। कमल के हाथ वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। वह सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें सुरेश ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं को गिनती की गई तो पूरी 500 ही निकली। कमल का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बाबा के पास पहुंच गया। उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वृद्ध बाबा वही रसोइया हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हो गई थी। कमल वही महात्मा है जो सुरेश के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुका रहा है और कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ है। दोस्तों, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब कमल वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब वह एकदम ही चलते चलते बेहोश हो गया।
अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राण की आहुति ले ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह ये बात सुरेश और रूपाली को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत दुख से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने कमल को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर सुरेश और उसकी पत्नी रूपाली को घोर नरक में डाल दिया और उन दोनों को पूरी सच्चाई बता दी। और सच्चाई बताने के पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकाता करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रहती हैं। तो ये चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जन्म में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरी है वासना। वासना कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस संसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिला सकता है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात कर्ज। यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना। कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मृत्यु के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी मिल जाती है। इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी कभी यह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। अब मित्रों, आप ही देख लो, अगर हम किसी को पैसे दे देते हैं और जब वापस लेने का समय आता है तो वह हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है या फिर हमारे साथ गलत करता है, तो यह उसकी कर्मों का फल है। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। इंसान जैसा कर्म करता है, कुदरत या महात्मा उसे वैसा ही उसे लौटा देते हैं। हम जब क्रोधित होते हैं तब हमें पूरी दुनिया गलत नजर आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता है तो क्रोध आता है, हमारी परेशानियां मिलने लगती हैं। क्रोध को काबू करना चाहिए, वरना घर परिवार और समाज के लोग हमसे दूर होने लगेंगे। क्रोध से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शांत रहकर हालातों से को समझना चाहिए। तो युवा लड़का परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह लड़का अपनी रोजमर्रा जीवन से
परेशान हो गया था। ऊपर से उसके घर वालों के रोज ताने सुनता। उसके घर वाले रिश्तेदार जब भी उसे मिलते तो बस यही उससे कहते कि अभी तक तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वह सोचने थे कि इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई भी कुछ भी कह देता था और वहां से चला जाता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था, किसी काम में भी नहीं लग रहा था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, उसके मन में विचारों में तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पाता था। वह अंदर ही अंदर घुसता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं कहता था। एक दिन की बात है, वह लड़का चलते चलते काफी दूर आ गया था। वह एक जंगल से होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखता है। वह लड़का उस आश्रम में चला जाता है। वह जाकर के देखता है कि एक महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। वह लड़का कुछ समय ऐसे ही खड़ा रहा और जब उपदेश समाप्त हुआ तब वह उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वह मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा है वह सब उन्हें मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है? वह जो भी करते हैं, हर काम में सफल होते हैं, अपने चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रह जाते हैं। लेकिन वह कभी भी आसानी से अपने मन चाहे चीज को सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मन चाहे सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की तरफ पूरी ध्यान से बात सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बातें कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बनने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिया का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। लड़के ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, और हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आगे बढ़ने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। बेटा, इससे पहले मैं तुम्हें 3 प्रश्न बताता हूँ। महात्मा ने कहा, पहला, कौन किसके भाग्य खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? तब महात्मा कहते हैं, यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको ये एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। तब वह लड़का कहता है कि जी गुरुदेव, कृपया आप कहानी सुनाइए। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद में से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही
सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी को देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या नहीं, या कहीं पर चला गया है। वह फिर बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल में अंदर जाकर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला कर देता। उसे उठाकर ले जाने की कोशिश। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तो तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सर्प उस बाज के अधक डर से बिल से बाहर छुपा रहा। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वे दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। जो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता है तो उसे सर्प कहता है कि भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जो दूसरे के दुख को दूर करते थे वह जंगल से जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और न ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तो सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ेंगे जाओगे तो यह बाज मुझे देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट के अंदर बैठा लीजिए, और जब इस बाज को पता ही नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया तो आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्प, आ जाओ, मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्पराज विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि कोई मैं नहीं आ सकता महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे ये वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि ये तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरा शरीर कोट से फूटने लगा और महाराज विक्रम में शरीर से कोट निकलने लगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो ये सभी अभी संभव नहीं है।
क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उसके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राज विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी हुई एक कोढ़ी की हालत में थे। उसी जंगल के पास में एक प्रसिद्ध जनपद था। सारस्वती और सरस्वती नगर के महाराज थे ताम्रध्वज। महाराज के 3 पुत्रियां थी और राजा बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियों तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्रलेखा नामक बेटी थी। वह चित्रलेखा अपने पिता से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसे उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो ये बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कुड़ी कलंक की यहाँ जिसके हाथ पैर नहीं हो, जिसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते वे उसी वन में निकल गए जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर के कहीं वहीं कोढ़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया गया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थी वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई हुई थी। वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखता है और सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाता है, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकल कर आता है और बाहर आकर निकलकर तो जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तो ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया है। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया है। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम ना जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सिर्फ आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से तू बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट में अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मार कर बैठा है। यदि यह धन मानो
समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो, कोई पीपा तेल कर लेकर आके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार आया, वह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक ऋषियों के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषियों से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषियों ने कहा, कौन हो, गंगा जल का क्या करोगी? तो ये चित्रलेखा कहने लगी कि मुनिवर, मैं राजा की बेटी हूँ, चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस पर उसे एक गंगा जल गिलास में दे देते हैं। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्द ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी कि महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो थोड़ी ही देर में उस सर्प ने उसी समय 100 टुकड़े हो गए जो पेट में था। वह सर्प नष्ट हो गया और वह धीरे धीरे राजा के शरीर से बाहर आ गया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल ही सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया था। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी कि हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती हूँ। अगर इस शहर में जाया जाए और एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर तो आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार जाते हैं और वहाँ से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा वहाँ आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डालती है तो जो सर्प था उसकी मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगे कि महाराज, इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने उस स्थान की खुदाई कर दी, जो कि वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कौड़ी को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी और वह कहने लगी कि कैसी बातें कर रहे हैं, हम भला यहाँ महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो दोस्तों, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से दे देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में ही हिचकिचाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। महात्मा फिर उस लड़के से कहते हैं कि अब तुम्हें उन 3 प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। लड़के ने कहा, जी महात्मा। फिर उस लड़के ने महात्मा को धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया।
उसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत की और अपने सपने पूरे किए और एक बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।